आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीवनलाल मौर्य और आज आप फिजिक्स क्लास 12th का टॉपिक पढ़ेंगे। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से देख लीजिए कि पहला पॉइंट है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र की धारिता यह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी पर, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को कम की जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात संधारित्र C का मान यह दूरी के कम करने पर, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो C अनुक्रमानुपाती 1/d होगा यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो। और पहले में क्षेत्रफल, अगर प्लेट का क्षेत्रफल a है तो C अनुक्रमानुपाती a होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आपका है प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है कि प्लेटों के बीच में माध्यम क्या है, वायु अथवा निर्वात है या कोई परावैद्युतांक माध्यम स्थित है। तो इसमें आपका है संधारित्र की प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसके बाद है संधारित्र के प्रकार। आपके कितने प्रकार के संधारित्र उपयोग में लाए जाते हैं, तो संधारित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही उपयोग में लाए जाते हैं। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। इसके बाद का टॉपिक है संधारित्र का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए, संधारित्र का उपयोग आवेशों को संचय में, ऊर्जा के संचय में, यानी आवेश और ऊर्जा के भंडारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत फिल्टर में संधारित्र का उपयोग होता है। पल्स पावर एवं शस्त्र निर्माण में, पल्स पावर में और शस्त्र निर्माण में संधारित्र का उपयोग होता है। संधारित्र का उपयोग सेंटर के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद है कि संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसमें आपका है किसी संधारित्र को आवेशित करते समय विभिन्न आवेशों द्वारा किया गया कुल कार्य संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी किसी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं उस समय विभिन्न आवेश उसको हम देते हैं। आवेश को देने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो है संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र को वह आवेश, यानी कोई आवेश दिया गया, देने पर या देने में dW कार्य करना पड़ रहा है, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो इसके आगे आपका है कि माना संधारित्र को dQ आवेश देने में संपन्न कार्य dW है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर यह V बराबर होगा, कैपिटल V बराबर dW/dQ। dW वह कार्य है जो dQ आवेश देने पर करना पड़ रहा है। तो यहाँ से dW बराबर V इंटू dQ, और इसका हम समाकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा dW बराबर dW बराबर इंटीग्रेशन V dQ। अब यहाँ से चूँकि V बराबर होगा Q/C, V का मान Q/C होता है, तो यहाँ V के स्थान पे हम Q/C रखेंगे तो आपका आएगा कि dW का समाकलन W, और यही W यह क्या होगा U के बराबर, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो W बराबर U और इंटीग्रेशन 0 to Q, निम्न सीमा 0 होगी, उच्च सीमा Q होगा, और V का मान Q/C dQ। इतना आपका लिखा गया। इंटीग्रेशन की निम्न सीमा और उच्च सीमा ऊपर नीचे लिखी गई है 0 to Q, और V का मान है Q/C इंटू dQ, यानी Q/C का Q dQ, यानी Q के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो Q²/2C आएगा, और यहाँ पे 0 to Q रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, Q रखेंगे तो Q²/2C ही रहेगा। तो U का मान आया Q²/2C। U का मान Q²/2C प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए यह W का मान जो समाकलन करने पर आया है
u का मान q²/2c। यहाँ पे हम जानते हैं कि q बराबर c इंटू भी होता है, तो q का मान अगर हम c इंटू भी रख दें तो यह हो जाएगा c² इंटू v²/2c। c से c कैंसिल हो जाएगा तो u का मान क्या आएगा, जो यहाँ लिखा गया है cv²/2। इसके बाद हम जानते हैं कि q/v ये किसका मान होता है, q/v होता है ये c का मान। c बराबर q/v, यहाँ c नहीं लिखा गया, छूट गया है, तो c बराबर q/v होता है, तो c के स्थान पर q/v रख देंगे तो u बराबर qv/2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके पश्चात यहाँ पे आपको u के 3 सूत्र प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात आप पढ़ेंगे एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आप ज्ञात करेंगे, तो इसमें आपका है यदि C धारिता के संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कैपिटल भी हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर cv²/2। अब यहाँ C और V में लिखना था तो cv²/2 हुआ, इसको हम समीकरण 1 माने हैं। इसके पश्चात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर E0 एप्सिलॉन 0/d, ये समीकरण 2 हुआ। C का मान है E0/d, समीकरण 2 हुआ। इसके पश्चात देखिए समीकरण 2 में आपका आया है C का मान, और यहाँ समीकरण 1 और 2 में जो D और A हैं, D आपका प्लेटों के मध्य की दूरी है, समीकरण 2 में A और D है, D प्लेटों के मध्य की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी है, और A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। यदि D दूरी पर स्थित प्लेटों के मध्य विभवांतर कैपिटल भी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी D दूरी पर प्लेटें स्थित हैं संधारित्र की, और उस स्थिति में विभवांतर कैपिटल भी होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/d के बराबर होगा, जैसा कि हम इसको पीछे बता चुके हैं। और V बराबर E इंटू डी प्राप्त होगा, जो कि समीकरण 3 होगा। तो आपके 3 समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 प्राप्त हुए। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो U का मान आएगा E0 E²/2। अब AD क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आयतन क्या होता है, यह A इंटू डी होता है। A इंटू डी यह संधारित्र की प्लेटों के मध्य आयतन होता है, तो A इंटू डी यह आपका क्या होना चाहिए, एकांक आयतन की आप स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो A इंटू डी का मान हम 1 रख देंगे, तो यहाँ U का मान पूरा लिखा गया है E0 E²/d/2। अब AD का मान जब एकांक रखेंगे, एकांक में उसी से भाग दे देंगे, आयतन से हम U में भाग दे देंगे, तो U/V इक्वल E0 E²/2, या AD V के बराबर होगा, और इससे भाग हो गया U में, तो हम V से भाग दिए हैं, तो U/V इक्वल E0 E²/2। अतः U/V यही क्या है, बराबर है ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व की परिभाषा इसी सूत्र के अनुसार हम देंगे, यही आपकी एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है, इसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित होने वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित होने वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आइए देखिए इसके पश्चात का जो आपका टॉपिक है वह आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और प्रत्येक दिन की इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।